नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस स्टॉक मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर जितने भी इंडेक्स है उनका क्या व्यू हो सकता है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। साथ में कमोडिटी मार्केट का तो टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लाइव ही आकर के डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कल, या मैं आपको दिखा देता हूँ, कल ना यूएस मार्केट यूएस मार्केट ना, मतलब कल यूएस मार्केट का जो डाउ जोन्स है और नैस्डैक है, करीब 600 पॉइंट, 450 पॉइंट, और अगर रेशियो में सॉरी परसेंटेज में देखा जाए तो 1.5%, 2% के, और एसएनपी जो है ये भी 2% के करीब गिरा था। उसके पीछे का क्या रीजन था? इवन मैं एशिया मार्केट इन लोग के कंपेयर में कम गिरा था। ये देखो आप, एशिया मार्केट जो है ना, अ, अपना इंडियन मार्केट जो है 0.7%, 0.17%, उसके बाद एसएनपी ये कम ही गिरा है। ठीक, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, कल ना दो तीन चीजें हुई थी। कल पीएमआई डाटा आया था, यूएस का पीएमआई डाटा आया था, तो एज पर एक्सपेक्टेशन उनका जो डाटा आया था ना, वो कम आया था। ठीक है, मतलब पिछले टाइम से जो डाटा आया था वो तो कम था ही, उसके बाद एज जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी कम आया था। ठीक, तो पहला रीजन ये है, एज मतलब पीएमआई डाटा का। ठीक, और दूसरा रीजन है दोस्तों कि देखिए, ट्रम्प साहब कंटिन्यूअस टैरिफ टैरिफ का जो गेम है ना, वो खेल रहे हैं। ठीक है, कनाडा मैक्सिको को उन्होंने लगा ही दिया 25% का, चाइना पे भी एडिशनल 10% का लगा दिया। अब क्या है ना कि इससे ना, जो भी वहां पे कंपनियां वर्क कर रही हैं उनको, उनके अंदर ना एक डर का माहौल है। ठीक, और उसके वजह से ना, जो एम्प्लॉयमेंट हायरिंग, मतलब जो हायरिंग किया जाता है ना, वो हायरिंग उन्होंने ना बहुत कम कर दिया, या ना के बराबर हायरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि हायरिंग स्टार्ट कर लें, और मतलब उसके ऊपर भी ट्रम्प साहब क्या करेंगे कि टैरिफ लगा देंगे, तो एक डर का माहौल है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है ना कि, मतलब यूएस में एक तरह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या जो भी एनालिस्ट हैं, उनको ये लग रहा है कि यूएस में ना इन सब नीतियों के कारण एक अच्छा खासा रिसेशन आने वाला है। ठीक, अब रिसेशन आने वाला है तो यूएस के लिए मतलब समझ लो आपके, मतलब यूएस के लिए क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक, तो यही वजह है कि कल जो है ना, आपको डाउ जोन्स में इतना, ठीक, नैस्डैक में ये इतना नंबर आपको देखने को मिला है नेगेटिव में, और कोई खास वजह नहीं है। वहीं पे अपना मार्केट जो आज खुला, तो एक रेंज में ही रह गया। मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपना मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ही रह गया। ये देखो आप, अपना मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ही रह गया। ठीक, बस निफ्टी ऑटो को छोड़ करके ना, मोस्ट ऑफ द, मतलब 1 पॉइंट, मतलब 0.5 से लेके प्लस 0.5 से लेके -0.5 के बीच ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या है ना, निफ्टी अपना एक साइकोलॉजिकल नंबर पे है। दूसरी चीज, अभी क्या है ना, ये जो मार्च है, मार्च में आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मार्च में ना आरबीआई का 10 मार्च को, ठीक है ना, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई क्या करना है, इन्फ्लेशन क्या है। तो अभी जो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जीडीपी आया था, वो जीडीपी करीब करीब 6.2 आया था एज, तो तो हो सकता है कि, मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन तो ठीक ही था, मतलब पिछला जो था 5.6 था, तो उससे अच्छा खासा ही था। तो इसके वजह से मतलब थोड़ा सा होप है कि मार्केट ना यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करे। और मार्च का महीना, मतलब मार्च का मंथ भी चल रहा है, तो अगले क्वार्टर का मतलब इसमें रिजल्ट का एनालिसिस तो चल ही रहा होगा कि हाँ भाई कौन सी कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है, ऐसे मतलब। तो थोड़ा बहुत मतलब क्या होता है ना कि लोग अनुमान लगाने लगते हैं। ठीक, तो ये भी एक रीजन है कि मार्केट को थोड़ा सा अ, मतलब मार्केट जो है ना अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। और ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 19 मार्च को यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उस टाइम तक थोड़ा सा अपने आप को। और देखिए वैसे भी मार्केट जो है ना काफी ही, मतलब आप देखोगे तो मार्केट जो है ना ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है।
जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 की ही मैं बात कर लूँ, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग डालेंगे इसको, ये देखो, ये देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है ना ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक। और सेकेंडरी चीज क्या होता है ना, देखिए कभी भी मार्केट, जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है ना अभी खुला कहाँ है। मार्केट जो है, अगर मैं मंथ की बात कर लूँ, 1 मंथ की मैं बात करूँ, तो अप्रैल मंथ की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक। मार्केट खुला कहाँ, यहाँ पे खुला 22,197 पे। और उसका प्रीवियस जो अ, उसका जो प्रीवियस 22,197 पे खुला, और इसका प्रीवियस जो कैंडल है, ये कम से कम, ये प्रीवियस कैंडल आपका 5% के करीब, 6% के करीब गिरा है। लेकिन क्या है ना कि प्रीवियस कैंडल का कम से कम कुछ नहीं तो ये आप लोग, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ये भी कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ये दिसंबर मंथ का, तो इस कैंडल के करीब अप मतलब अपर बॉडी तक ये गया है। ठीक है ना। तो इसमें भी ना, और इवन कोई भी आप कैंडल देख लो, ठीक है, ये 1 मंथ का है, आप यहाँ पे भी देख लो, ये आपका अक्टूबर का है, तो इसमें भी ना करीब करीब ये इस कितना परसेंट, 1600 पॉइंट का है, 6% का है। तो इसका भी ये करीब करीब ना, ये कितना 24, मतलब 3%, इसका 3%, यानी 300-400, 1600 का, यानी 500 पॉइंट के बॉडी तक ये गया है। तो अभी पूरा मंथ है, ठीक है ना। और 18,000 का जोन जो है ना आपका, ये है। तो 18,000 नहीं, 20,000 ये आपका एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 21,146 का दिख रहा है। तो पहले क्या करेगा ना मार्केट, अपने आप को यहां तक लाने के लिए ना सबसे पहले क्या करेगा कि लिक्विडिटी जनरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है ना। और लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए सबसे पहले बायर्स को क्या करेगा, थोड़ा सा लुभाएगा। तो बायर्स को लुभाने के लिए कम से कम मार्केट यहां तक आने की कोशिश करेगा। ये देखिए 22,500 तक के लेवल तक आने की कोशिश करेगा। और फिर, और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मतलब मंथली चार्ट लगाओगे ना, और मंथली चार्ट लगाने के बाद ना पर कैंडल को एनालिसिस, मतलब जितने भी कैंडल है ना उनका एनालिसिस करो, और आपको दिख जाएगा कि हाँ, तो ये कोशिश करेगा कि 22,500 तक अपने आप को लाए। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा कि विक बनाने की कोशिश करेगा, और विक बना करके यहाँ तक मतलब यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो यही है। तो मुझे यही लग रहा है कि मतलब 10 मार्च तक ना ये अपने आप को 22,500 के, 22,400, 22,500 के लेवल तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए आज भी क्या हुआ भाई, आज भी इसने आ, आप लोगों को, आज भी इसने क्या किया, आज भी इसने 22,000 का लेवल ब्रेक तो किया। आज भी इसने 22,000 का लेवल ब्रेक तो किया। यहाँ पे देखो 22,000 का लेवल ब्रेक किया, 21,960 तक गया, और इवन खुला ही था यहाँ पे आपका, यहाँ पे खुला था। और उसके बाद ना धीरे धीरे ये देखो, लोगों को यही मतलब यहाँ पे लोग काफी ट्रैप होंगे, अरे यार 21,000 22,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, चलो नीचे की साइड का पोजीशन बनाते हैं। और मार्केट ना आपकी साइकोलॉजी के डायरेक्ट उल्टा चलती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे काफी भर भर के सेलर्स ने पोजीशन बनाया होगा, और यहाँ से इसको रिवर्स कर दिया इन लोगों ने। ठीक। और फिर 22,000 के ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक। तो यही होता है भाई, और तो कुछ है नहीं खास। चलिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं कल का क्या हो सकता है। कि देखिए जैसा मैंने आपको बोला कि ये 22,500 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। रीजन आपको मैंने बता दिया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड की मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है ना। तो उसमें उसके पहले ना ये वॉलेटाइल होने की कोशिश कर सकता है। उसमें क्या होगा कि आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और प्रीमियम बढ़ेगा तो सिंपल सा मार्केट वॉलेटाइल, उसमें आपका इंडिया विक्स भी थोड़ा बहुत बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक। तो देखिए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर ये 22,105 या 22,100 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो फिर ऊपर, मतलब ऊपर खुलता है तो ऊपर जाने दीजिएगा। उसके बाद एक बार रिट्रेस होने दीजिएगा नीचे के साइड। अगर मान के चलिए कि 22,100 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर नीचे का व्यू बना के चलिएगा 22,000 तक का। अगर यहीं पे 22,100 पे ही सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, तो ऊपर का जो लेवल होगा दोस्तों 22,150,
और 22,220 और 22,300 का लेवल आपको दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मान के चलिए कि 22,000 मतलब इसी के आसपास खुलता है और इसको ब्रेक कर देता है 22,040 को, ठीक है ना, तो नीचे की साइड 21,920 तक का लेवल आपको दिखेगा। ठीक, वहीं पे अगर ऑप्शन चेन डाटा की मैं बात कर लूं तो ऑप्शन चेन डाटा में पुट राइटर्स नहीं दिख रहा है। ये देखो आज आज भी काफी स्क्वायर ऑफ किए हैं 22,150 पे, 22,100 पे पुट राइटर्स अपने 11,000 का कॉन्ट्रैक्ट आज इन्होंने बना बना करके रखा हुआ है। तो और कॉल राइटर्स की मैं बात करूं तो 22,300 तक, यानी कि ओटीएम में भी कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। यानी कि वैसे तो एज पर ओआई डाटा आपका मार्केट अभी भी बियरिश ही है, लेकिन देखते हैं, मैं एज पर मंथली डाटा मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,500 तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। देखते हैं क्या होता है, कितना प्रेडिक्शन सही होता है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी भाई 48,360 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 48,360 के ऊपर सस्टेन करता है तो 48,570, 48,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मान के चलिए कि 48,170 या 180 का लेवल ब्रेक करता है तो 48,070 और 47,840 का लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन डाटा मंथली है तो देखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। कॉल पुट राइटर्स अपने पोजीशन को, पुट राइटर्स थोड़ा सा दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिख रहा है ऊपर की साइड को। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आज के दिन ये डाटा बने हुए हैं 48,500 तक का। ठीक है, और वहीं पे मतलब इधर भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, वो तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। मिड कैप निफ्टी ये भी खुला था यहाँ पे, हाँ खुला था यहाँ पे 10,750 पे खुला था, फिर गया 10,670 तक गया। उसके बाद देखिए पूरे दिन साइडवेज रहेगा। ठीक, अब जब तक कि ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 10,880 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इवन 10,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, बुलिश व्यू नहीं बन रहा है। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना आप लोग। और वहीं पे नीचे की साइड की मैं बात करूं तो 10,790 यानी कि 10,800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना आप लोग। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी में भी दोस्तों देखिए क्या है, ये डाटा देखना बहुत जरूरी है था। ये ना ओवरसोल्ड जोन है। ठीक है ना, जब भी यहाँ पे आता है ना तो देखिए रिवर्स कर जाता है। अभी क्या है कि 23,050, 23,050 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो 23,130 और 23,200 का लेवल आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। वहीं पे मान के चलिए कि अगर 23,000 का लेवल ब्रेक कर देता है नीचे को तो आपको 22,800 तक का लेवल आपको दिख सकता है। सेंसेक्स पूरे दिन साइडवेज रहा, इवन मैंने कल बोला भी था कि भाई कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अच्छा, अभी अभी एक न्यूज आई है, उसमें ये बोला गया ना कि मतलब अब जो निफ्टी की एक्सपायरी है ना थर्सडे के बजाय अब मंडे को जो निफ्टी की एक्सपायरी है, पहले क्या होता था थर्सडे को रहता था। ठीक है ना, तो थर्सडे से अब उसको थर्सडे से उसको मंडे कर दिया गया। वो वीकली हो या मंथली हो, वो मंडे को अब एक्सपायरी होगा। ठीक, तो अब आप लोग ना मतलब उस हिसाब से प्लान करिएगा, क्योंकि पहले क्या होता था ना, अब मान के चलिए कि जैसे निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को खत्म होगी तो पूरे मतलब पूरे वीक आपका चलेगा ट्यूसडे टू, मतलब नया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ट्यूसडे टू मंडे चलेगा। ठीक, तो उसमें ना फ्राइडे तक आपको मतलब जो प्रीमियम है ना वो काफी अच्छा खासा दिखेंगे। और लेकिन 2 दिन का जो गैप होता है, गैप 2 दिन के गैप में ना आपका प्रीमियम काफी डीके हो रहा है, मतलब हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही मतलब अभी क्या है ना कि बाइंग साइड तो निफ्टी में थोड़ा सा कम ही इंटरेस्ट दिखेगा लोगों को, लेकिन जिसको पैसा डुबाना डुबाना है वो बाइंग करके छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
ये आज ही का न्यूज है एक्चुअली। सेंसेक्स 73,000, 73,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 73,140, और फिर उसके ऊपर आपका 73,400 तक का लेवल दिख सकता है। वहीं पे मान के चलिए अगर ये 72,860, मतलब अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो आपको 72,600 तक का लेवल इजिली अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कशन में। गुड नाइट।